दोबारा कहना चाहता हूं, अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या। गगरेट वासियों, अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या। इन बाहरियों को अब आप सब लोग मिलकर एहसास करा दो। गगरेट विधानसभा की जनता, इन बाहरियों को अब एहसास करा दो अपनी ताकत का। मेरे माँ बाप ने मुझे खुला बोल दिया हुआ है, बेटा जा अपना कर, जो तू काम कर रहा है सही काम कर रहा है, और इस लड़ाई को आखिर मुहिम तक लेके जाना जब तक तू कामयाब ना हो। उनको मैंने अभी क्वेश्चन किया, अगर ये लोग रिप्लाई देते हैं तो ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो खनन वीर है, ये धनवीर सिटिंग एमएलए राजेश ठाकुर बीजेपी का, कांग्रेस से चंदन शर्मा, और मैं एक लोकल कॉमन मैन, लोकल वीर विनोद, चैलेंज करता हूँ एक मंच पे आ जाओ बहस के लिए। आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 अब तक चैनल आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण कौर और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल अब तक। हम दिखाते हैं आपको वो न्यूज़ जो आप जानना चाहते हैं और कराते हैं सच्चाई के साथ रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ राकेश शर्मा। वैसे दोस्तों, हिमाचल देवभूमि में सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम है। आज हम राष्ट्रीय देवभूमि जो पार्टी हिमाचल से नई संगठन हुई है, उसके जो उम्मीदवार हैं विनोद ढड़वाल जी, उनके साथ मैं आया हूं। जे गगरेट विधानसभा है जो उसके प्रत्याशी हैं। तो वैसे तो कहते हैं दोस्तों कि मैदान में उतरना और अपने मुद्दे लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय देवभूमि इस टाइम हिमाचल में काफ़ी अपने दमखम से उतरी है और सभी जितनी भी विधानसभा है उसमें सभी जगह उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं और अपना जो एजेंडा है, अलग अलग एजेंडा है उनका, जो अपने मैनिफेस्टो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, घर घर जाके वोटर को जागरूक कर रहे हैं। तो मेरे साथ है विनोद ढड़वाल जी। सर, पहले तो आपका अब तक चैनल में स्वागतम है। सर, राष्ट्रीय देवभूमि जो पार्टी है इसको आपने बनाया है और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा आपके प्रत्याशी जो हैं, उम्मीदवार जो हैं सभी जगह से खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने समय निकाला और आप मेरे पास पहुँचे हैं। समय तो आजकल आपको पता है चुनावी दौर चल रहा है, तो इसमें समय तो बिल्कुल भी बहुत कम मिल रहा है। तो आपका धन्यवाद करता हूँ आज तक थैंक यू के चैनल का। और दूसरी बात ये कहना चाहता जी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है वो उसका उदय इन कांगड़ा और कांग्रेस और कांगड़ा में सर धर्मशाला में बहुत बड़ी रैली हुई थी। कांगड़ा धर्मशाला में काफ़ी रैली हुई थी। स्वर्ण समाज को लेके हमने स्वर्ण योग की गठन को लेके मांग करी थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इनकलाबी जंग हुई थी वहाँ पे। और वहाँ पे हमारे जो जयराम ठाकुर हैं, जिनको कि आज की डेट में जोइया मामा भी बोलते हैं और पलटू राम सरकार भी बोलते हैं। सर, वैसे तो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं वो। वैसे तो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार की चीफ मिनिस्टर है सर। डबल इंजन कहाँ रह गया इनका डबल इंजन? अगर ये डबल इंजन की सरकार होती तो क्या आज की डेट पे स्वर्ण योग बनाते नहीं है? बिल्कुल सर। क्यों नहीं बनाया ना स्वर्ण योग? क्यों? आपने तो सर समर्थन किया था। आज हिमाचल में भाजपा पार्टी है तो आप लोगों ने तो उनको समर्थन किया था पहले। बिल्कुल, पहले समर्थन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय हम लोग को कोई पार्टी वार्टी का नहीं था। हमारे संगठन थे, हमारे संगठन की बात हम करते थे। और स्वर्ण योग को लेकर हमने मुख्यमंत्री के काफ़ी बार घेराव भी किया, पर्सनली भी मुलाकात करी, लेकिन आज तक हमारे को लॉलीपॉप दे के छोड़ दिया। अगर भाजपा सरकार स्वर्ण योग का आज की डेट पे गठन कर दिया होता तो आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो उदय नहीं होता। सर, धर्मशाला में मेरे को पता लगा कि काफ़ी लाखों की तादाद में आपके जो लोग आए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे हिमाचल प्रदेश से कम भी मैं ये नॉर्मली मैं बताऊं, कम से कम भी बोले तो 1.5 से 2 लाख जो लोग वहाँ। 1.5 से 2 लाख? हाँ। तो सर 1.5 से 2 लाख का मतलब पता क्या होता है? 5-10% वोट होती है सर, वही समीकरण चेंज करती है। बिल्कुल, ये समीकरण चेंज होगा और इसकी भाजपा की गंदी नीतियों के कारण इस भाजपा का खात्मा इस बार हिमाचल प्रदेश से क्लियर है। क्यों नाराज है सर? हमने इनसे डिमांड करी थी स्वर्ण योग बनाने की, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। बार बार घोषणाएं करी और हमारी पार्टी बनाने पड़ी, नोटिफिकेशन तक देनी पड़ी। इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने बोला आपने अगर कुछ काम करना तो चुनाव लड़ो, आओ विधानसभा में करो। अच्छा, जी कहा कि आपने काम करना तो चुनाव लड़ो। बिल्कुल, अगर आयोग बनाना है, ओपीएस लागू कराना है, लड़ो चुनाव, आओ मैदान में। अब चैलेंज किया हुआ। और अब टीचर जो हैं, जो इस समय ओपीएस की बात कर रहे हैं, अब वो तो गवर्नमेंट जॉब पे, वो तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठ गए आके। अच्छा, जिनको पेंशन वगैरह नहीं लगी। बिल्कुल, ओपीएस की बात बहुत इसमें मुद्दा गरमाया हुआ है और कांग्रेस बोल रही है कि हम ओपीएस लागू करेंगे। मुझे तो हंसी आती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बिल्कुल, कांग्रेस भी आप दमखम दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ये
ओपीएस लागू करने की जो बात कर रही है, तो इनसे कोई कांग्रेस पार्टी के जो भी हैं इस समय खड़े हैं, इनको कोई पूछे कि ये बंद किसने किया था। बिल्कुल, आज तो सबसे ज़्यादा इन्होंने किया सर। बंद भी इसने किया, अच्छा, बंद भी इन्होंने किया और आज भी इन्होंने बंद भी इन्होंने किया, और खोलने की तैयारी में और चाबी- खोलने सर ये भी हो सकता है कि चाबी जिससे बंद किया वो इनके पास चाबी है, वो खोल दें। ना तो भाजपा के पास अब कोई चाबी बची है, ना कांग्रेस के पास चाबी दोनों के पास बची, नहीं है। किसी के पास कोई चाबी नहीं बची है। अपनी पार्टी आएगी तो जीतेंगे। अभी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है हिमाचल को एक अलग दिशा की ओर लेके जाएगी, ओपीएस भी लागू करेगी, स्वर्ण आयोग भी बनाएगी, एक समानता का अधिकार। जैसे मैं बिलासपुर, मेरे पत्रकार हैं हिमीपुर में, काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दमखम इस बार ये आपने दिखाया और कई पार्टियों के समीकरण आपने चेंज किए इस बार। बिल्कुल, इस बार समीकरण नहीं चेंज होंगे, इस बार समीकरण नहीं चेंज होंगे। भाजपा कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ हो। बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा इन लोगों का। वाह ये 5 साल तेरे, 5 साल सर, मेरे, सुपड़ा कितनी साफ। राजनीति अभी करने कांग्रेस वाले की हैं ये। प्रियंका गांधी जी घूम रहे हैं यहाँ पे, अमित शाह भी आने वाले हैं, जोगी जी भी आने वाले हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं, तो कैसे इनसे नई पार्टी कैसे निपटेगी सर? अभी कुछ दिनों के बाद ये जापान के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे अच्छा, यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं जापान के। जापान के, उसके बाद गुजरात में आए थे सर। उसके बाद राष्ट्रपति अमेरिका को भी बुलाएंगे, ये अच्छा, बड़े बड़े लोग सबको बुलाएंगे, ये कांग्रेस भाजपा वाले सबको बुलाएंगे। नहीं, इनके पास तो राष्ट्रपति हैं, कांग्रेस वाली कांग्रेस किसको बुलाएगी? मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे अभी राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में रिटायर हुए उनको लगता है कि आपके डर से केजरीवाल जी छोड़ गए अपना मैदान। केजरीवाल जी दिख कहाँ रहे हैं आपको यहाँ पे? नहीं, मैदान ही छोड़ गए सर वो तो। कहाँ है यहाँ पे, दिख कहाँ रहे हैं? मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि आपका कोई व्यक्ति हो, मिल ही नहीं रहा सर। आप ढूंढ के देखिए आम आदमी पार्टी के किसी वर्कर्स को, ढूंढिए लगता है कहाँ आपका डर हुआ है देवभूमि राष्ट्रीय देवभूमि का। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो पार्टी है वो एक ना तो नेताओं की है, ना चाटुकारों की है, ना अंधभक्तों की है, ना मतलब चमचों की है। तीसरा जो फ्रंट है इसमें आप काम कर रहे हैं। हिमाचल का तीसरा विकल्प ही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है। हर 5 साल तेरे 5 साल मेरे का राज जो इस बार सर बहुत ये बड़ी पार्टी बात, खत्म हो गई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। पंजाब में अकाली दल भी थी और कांग्रेस भी थी सर, लेकिन आपने तीसरा विकल्प दिया, लोगों ने चुना उसको। तो हिमाचल में क्या राष्ट्रीय देवभूमि तीसरा विकल्प है? बिल्कुल, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है वो कांग्रेस भाजपा की गलत नीतियों के कारण ये उदय हुआ है। लोग ज्यादा दुखी हैं। बहुत ज्यादा दुखी है, हर अच्छा। कोई दुखी है, कौन दुखी कौन नहीं है बताएं मुझे। 75 साल का ये बात करते हैं, 75 साल में बोलते हैं रिवाज बदल देंगे, हालात बदल देंगे, ये बात बोल रहे हैं ना, हालात बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे। अरे इन निठल्लों निकम्मों से, नकारों से, हारे हुओं से, इनसे 75 साल में 5 साल तेरे 5 साल मेरे का राज में बात जो कर रहे हैं, उसमें इनसे आज तक ना तो रिवाज बदले ना हालात बदले। अब मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कांग्रेस भाजपा वालों, आप लोग आराम से घर पे बैठ जाओ, छोड़ दो मैदान को, आराम से घर पे बैठ जाओ। सर, अब हालात और रिवाज हम बदल के दिखाएंगे, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बदल के बताएगी, पूरे मजबूती के साथ बदल के बताएगी। सर, हिमाचल में कांग्रेस है या बीजेपी आए, है तो काम दोनों के होते हैं, काम तो दोनों के होते हैं, पारियां इन्होंने लगा रखी है सर। काम दोनों के नहीं होते हैं जी, ये खुद के पब्लिक काम के तो करते हैं, नहीं। पब्लिक के काम नहीं, ये खुद की जेबें भरते हैं, खुद के काम करते हैं। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सर आप। बहुत बड़ा इल्जाम नहीं, ये इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है, अच्छा, सच्चाई है। 5 साल तेरे 5 साल मेरे, मुझे बताओ हिमाचल का विकास। 75 साल फिर का ग्रेड टाइम। विधानसभा की बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं ग्रेड विधानसभा की बात करता हूँ। यहाँ से इस समय जो सिटिंग विधायक हैं, राजेश ठाकुर एमएलए यहाँ पे की सिटिंग विधायक हैं, उनसे पूछिए कि गगरेट की जो फैक्ट्री उठ के क्यों गई। अभी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, खुद उसने अपने मुंह से ये बात हर जगह ये बोल रहा है कि मेरे पापा ने उत्तराखंड में एक प्लाट वो लगाया था जो इंडस्ट्रियल का बना के, वहाँ पे यहाँ से जो फैक्ट्री गई है वो वहाँ पे लगी है। तो इसका मतलब ये कांग्रेस भाजपा की पहले से मिली भगत है कि तू यहाँ से उखड़वा और उत्तराखंड में लगवाते हैं हम। वंदे मातरम भाजपा ने ट्रेन लगाई है सर यहाँ पे। तभी वो थोड़ी सी आगे गाय भैंस आ रही है, टूटती फूटती जा रही है। सर, गाय भैंस तो टूटी है, चाइना का माल लगता है। तो सर मेरी बात सुनो, एक तरफ तो बोलते चाइना की लड़ियाँ नहीं लगानी है, ऊपर से चाइना की ट्रेनें ला रहे सर, हैं। भैंस, और पहले भैंस ने तोड़ा, एक कहते गुजरात जा रही थी, वो गाय ने तोड़ी, वो गाय ने तोड़ दी। और वंदे मातरम है, वो भी वंदे मातरम सर। वंदे मातरम ट्रेन को और हिंदुस्तान की ट्रेन है सर। हिंदुस्तान की ट्रेन है सर, ये डुप्लीकेसी का जमाना है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यही काम होता है। और ये सब जो भी होता है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सरकारों की संरक्षण में ही होता है, सरकारों के संरक्षण में ही होते हैं। आज की डेट में ग्रेड विधानसभा में इतना खनन हो रहा है, बेहिसाब खनन हो रहा है, नशे का व्यापार हो रहा है। सर, आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? बहुत से मुद्दे हैं जनाब, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों को आप? हमारे साथ लोग जो जुड़ रहे हैं वो इस तरह से जुड़ रहे हैं कि एक तो बेरोजगारी, दूसरा ग्रेड में नशे का व्यापार अच्छा, इतना ज्यादा हो रहा है, बेहिसाब। सर, पंजाब और हिमाचल साथ में लगता है, इसलिए तो ये पंजाब में भी है सर। नहीं, पंजाब में तो है, नेचुरली है, हमें भी पता है, हो सकता है बॉर्डर एरिया है, इसीलिए पंजाब से आ रहा, उन नेताओं के माल आ रहे हैं, बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये सीधी
बात है। अभी कल परसों की बात ले लो, अब कई जगह पे गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, कई जगह शराब की बोतलें पकड़ी जा रही हैं, कई ये तो इलेक्शनों में सर जहाँ शराब ना नशा ना तो इलेक्शन ही कहते होता है। सर वो फिर इलेक्शन करवाने क्यों? अगर युवाओं को आप अंधेरे में रख के युवाओं को नशे की लतों में लगा के वो इलेक्शन क्यों करवाने हैं? इलेक्शन में खड़े हैं सर, वैसे कहते हैं कि छोटा जब प्रधानगी का इलेक्शन है ना बड़े पैसे लगते हैं, जी। ये तो सर एमएलए का इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, जी। तो इसमें तो फिर सारा कुछ लगता है, सारा कुछ लगता है तभी वोटें लेते हैं सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, जी। ये हालात और आप रिवाज भी सर, आप भी विधायक के लिए खड़े हैं सर, आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग मानते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हालात और रिवाज इन्होंने बना रखे हैं नशे टूटेगा। के बार में, ये सब कुछ टूटेगा। सब टूटेगा। कुछ तोड़ूंगा और तोड़ के छोड़ूंगा गगरेट विधानसभा से। इन बाहरियों को बाहर भगा के ही छोड़ूंगा। एक को डमटाल और एक को उत्तराखंड वापस जाना ही पड़ेगा। गगरेट विधानसभा में नशे का काम नहीं होगा, ना मैं चलने दूंगा। मेरे साथ भी चल रहे हैं, मेरे साथ भी समर्थक है, एक भी मेरा समर्थक कोई बता दे कि शराब का कोई कारोबार या शराब हमने पिलाई हो, कुछ नहीं हमने। देखो जी, ना तो हम धन्ना सेठ हैं, ना हम धनवीर हैं, ना हम खनन वीर हैं, हम बड़ी लोकल मैन हैं, सबसे सब्जी वीर हैं, लोकल मैन हैं हम। सबसे बड़ी बात है कि सर आपने हिम्मत रखी है, राष्ट्रीय देवभूमि के आप प्रत्यक्षी हैं यहाँ के, कैसे संकल्प लिया कि आपने खड़ना ही खड़ना है? देखिए सर, ऐसा है, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम नेता नहीं हैं। वैसे भी आपकी मूछें जो हैं क्रांतिकारी लगती है। मैं क्रांतिकारी का ही, सीधी सी बात है, मैं क्रांतिकारी को ही मानता हूँ। कौन? शहीद भगत सिंह जी भगत सिंह को मानते शहीद भगत सिंह जी मेरे आइडियल हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी, मैं उनको मानता हूँ। बहुत बहुत हमारे महान नेता हैं। बिल्कुल। आज की डेट में मैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है, हर माँ पिता हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर जी पैदा हो, लेकिन मेरे घर पे पैदा नहीं होने चाहिए, पड़ोसी के घर पे पैदा हो। मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए, पड़ोसी का बेटा मर जाए, बेशक से क्रांतिकारी बने मर जाए, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे खुला बोल दिया हुआ है, बेटा जा अपना कर, जो तू काम कर रहा है सही काम कर रहा है, और इस लड़ाई को आखिर मुहिम तक लेके जाना जब तक तू कामयाब ना हो। नीचे पौड़ी से चलते हैं, पंच बनते हैं, प्रधान बनते हैं, आप तो सीधे एमएलए पे आ गए सर। कौन? आप लोग तो एमएलए से सीधी पौड़ी ऊपर से चढ़ रहे हैं। नहीं सर, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधा ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अच्छा, चुनाव तो लड़ा नहीं है। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हम लोग क्रांतिकारी बंदे हैं, हम लोग चुनाव लड़ने वाले नहीं है। हमने चुनाव में उतरने का फैसला क्यों किया है? इनकी गलत दमनकारी नीतियों के कारण, भाजपा कांग्रेस की गलत दमनकारी नीतियों के कारण। आपको सलूट है मेरा, मैं भी आपको सलाम करता हूँ। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं सलूट करते हैं कि आपने हिम्मत तो रखी है ना, हिम्मत रखनी तो चाहिए सर, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में तो कोई भी आ सकता है सर। सर सिंपल सी बात है जी, आज तक गगरेट विधानसभा में एक तो बाहरी नेता आए, कांग्रेस भाजपा की पार्टी ने बाहरियों को यहाँ पे लाके हमारे सर पे थोप दिया। दूसरा, ये जो गगरेट विधानसभा में इलेक्शन, वो धन्ना सेठों के चल रहे हैं, धन वीरों के चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को रोकने के लिए किसी आम आदमी को ही खड़ा होना पड़ेगा, आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं कॉमन मैन को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं खुद कॉमन मैन खड़ा हुआ हूँ, और धरती पुत्र हूँ, लोकल वीर हूँ। चिलेट गांव है मेरा। मेरी अपील बहुत ज्यादा है सर, अभी बात मेरी और भी बहुत थी, आप समय का अभाव बता रहे हैं, लेकिन मिलेंगे जल्द दोबारा। और जब तक ये लोग, जिनको मैंने अभी क्वेश्चन किया, अगर ये लोग रिप्लाई देते हैं तो ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो खनन वीर है, ये धनवीर, सिटिंग एमएलए राजेश ठाकुर बीजेपी का, कांग्रेस से चंद्रशेखर शर्मा, और मैं एक लोकल कॉमन मैन, लोकल वीर विनोद, चैलेंज करता हूँ, एक मंच पे आ जाओ बहस के लिए, तीनों जने। मैं कोशिश करूंगा कि सबको एक मंच पे लेके आइए इनको, मेरे सामने राजेश ठाकुर को भी और चंद्रशेखर शर्मा को भी एक मंच पे मेरे साथ बहस करें, गगरेट विधानसभा को लेकर बहस करें, बाकी मुद्दों को लेकर बहस करें। मैं बहस के लिए तैयार हूँ। क्या अपील आप? मेरे गगरेट विधानसभा की क्षेत्र की समस्त जनता को, मेरी जितनी भी जनता गगरेट विधानसभा में, प्रबुद्ध जनता को, बुद्धिमान जनता को मेरी अपील है कि हर घर पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, हर घर पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, समय मेरे पास सिर्फ बचे हैं 9-10 दिन, हर घर पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद विनोद डडवाल बन के अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में खुद विनोद डडवाल बन के चुनाव निशान बांसुरी को लेके खुद, एक भाई का मैसेज है, आपके विनोद बेटे का मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट दिलवाकर विजयी बनवाएं गगरेट विधानसभा से। और मैं एक बार फिर पे वही बात कहना चाहूँगा, एक तरफ है खनन वीर, रेता वीर, एक तरफ है धन्ना सेठ धनवीर, और एक तरफ आपका कॉमन वीर। ना धन है हमारे पास चुनावों में खर्च करने के लिए, ना ही हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फटाफट से हेलीकॉप्टर है मेरे पास कि मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है। और एक बार फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या।
गगरेट वासियों, अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या। इन बाहरियों को अब आप सब लोग मिलकर एहसास करा दो, गगरेट विधानसभा की जनता, इन बाहरियों को अब एहसास करा दो अपनी ताकत का। जय भवानी। मेरे साथ विनोद ठाकुर जी और राष्ट्रीय देवभूमि के उम्मीदवार है गगरेट से। वैसे इन्होंने अपना जो जज्बा है काफ़ी बखूबी दिखाया है, क्योंकि इनके अंदर भी एक सेवा भाव का जो चाहना है कि गगरेट में मैं उम्मीदवार बनूं और गगरेट की जो है सेवा करूं। बाकी इन्होंने अपनी बातें सारी बखूबी रखी है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही है, हर बात जो अपनी खुली रख सकती है कि हमने इनको प्लेटफॉर्म दिया, अब तक चैनल आपको भी देगा। हम चाहते हैं कि सभी जितने भी उम्मीदवार हैं सब हमारे अपने चैनल में आएँ, हम सबको मौका देंगे। लेकिन दर्शकों, आपने देखना है कि 12 तारीख को आपने वोट किसको करनी। सबसे पहले मेरी अपील है, वोट ज़रूर करो, क्योंकि वोट का जो पर्व है हमने ज़रूर करना है, क्योंकि इसके लिए कहीं भी आप वोट करने ज़रूर आना है। तो अगली बार मैं किसी और उम्मीदवार के साथ मिलूंगा। मैं था आपका राकेश शर्मा, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, और मेरी गगरेट की जनता का धन्यवाद। वोट स्पोर्ट आपकी जिम्मेवारी है और